बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, श्री साहिब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पलनाट कुछ देर आप लोगों के सेवा में उपस्थित हूँ। सद्गुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मनुष्य की विशेषता उसके उत्तम विचारों एवं सद्गुणों में है, अन्यथा ये शरीर व्यर्थ है। मनुष्य यदि मानवीय विचार एवं मानवीय गुणों का अपने जीवन में विकास नहीं किया तो वह पशु से भी नीची दशा में पहुंच जाता है। पशु का तो हाड़ मांस चाम बाल सभी दूसरों के काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य का न तो हाड़ किसी के काम आता है और न मांस किसी के काम आता है। मनुष्य मर जाने के बाद किसी के काम नहीं आता है, परंतु मनुष्य में विचार करने की शक्ति होती है, उसमें अनंत संभावनाएं रहती हैं। यदि आदमी अपने विचारों का सही उपयोग करता है तो वो महान हो जाता है, और यदि अपने विचारों का सही उपयोग नहीं करता है तो वो पशु से भी नीची दशा में पहुंच जाता है। इसलिए जैसी हमारी सोच होती है उसी के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण होता है। यदि हमारा मन दिन प्रतिदिन गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा एक दिन पतन होगा। कहते हैं कि मन की गति और पानी की गति एक जैसे होती है, जिधर ढलाव होता है पानी उधर ही जाता है। इसी प्रकार से हमारा ये मन है, जिधर कुसंग होता है हमारा ये मन उधर ही जाता है। हमारा ये जीवन किस तरफ जा रहा है हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम अपने सोच को, अपने विचार को सुंदर बनाएं। हमारे ये जीवन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। ये चेतना को छोड़कर जड़ को पकड़ता है, परंतु मन की इस आदत को, इस संस्कार को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जो पानी नीचे की ओर जा रहा है हम उसे यंत्र द्वारा ऊपर चढ़ा सकते हैं, और जो हमारा मन कुसंग की तरफ जा रहा है उसे हम सत्संग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा हम उसे ऊपर उठा सकते हैं। कहते हैं कि यदि पानी को यंत्र और मन को मंत्र मिल जाए तो दोनों का उद्धार हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सोच को हर समय उत्तम बनाए रहें, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि होती है। यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा। कहते हैं कि सुंदर चेहरा, सुंदर मकान, यह दुनिया की अन्य सुंदर चीज़ें हमें सुख शांति नहीं दे सकती हैं। यदि हमारा मन गंदा है, अपवित्र है, तो समझो हम नरक में जी रहे हैं। कहते हैं कि मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। मन को ईश्वर कहा गया है, मन से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। परंतु यदि हमारे यही मन जो गलत सोचता है, गलत की तरफ जाता है, तो इससे बड़ा कोई शैतान नहीं होता है। तो हम जैसी हमारी सोच होती है उसी के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सोच को, अपने विचार को सुंदर बनाएं। हमारे जीवन में आध्यात्मिक सौंदर्य तभी प्रत्यक्ष होता है जब हमारे जीवन में सद्गुण के फूल खिलते हैं। फूल कितना ही सुंदर क्यों न दिखता हो, अगर उसमें सुगंध नहीं है तो उसकी कोई विशेषता नहीं, उसका कोई मोल नहीं। इसी प्रकार से हम बाहर
बाहर से देखने में भले ही कितना सुंदर दिखते हो, अगर हमारे जीवन में दया, क्षमा, परोपकार, धर्म, भक्ति नहीं है, हमारे जीवन में सद्गुण नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। किसी ने तो बहुत सुंदर कहा है कि जिसमें नहीं सीरत सूरत फिजूल है, जिस फूल में खुशबू नहीं वो कागज का फूल है। इसी प्रकार से हमारा ये जीवन है, अगर हमारे जीवन में दया, क्षमा नहीं है, धैर्य, सहनशीलता नहीं है, तो हमारा यह जीवन व्यर्थ है। इसलिए हम अपने जीवन में सद्गुण को लाएं। भले हम दिखने में काले कुरूप दिखें, लेकिन अगर हमारे जीवन में सद्गुण है, सद्विचार है, सद्भावना है, तो हमारा जीवन सुंदर होगा। मनुष्य की सुंदरता उसके रूप रंग से नहीं होती है, बल्कि उसके विचारों से होती है। कहते हैं कि कस्तूरी काले रंग की होती है, किंतु बहुत सुगंधित एवं जीवन दाहिनी होती है। इसी प्रकार से कोयल काली जरूर होती है, किंतु उसकी वाणी सबको प्रिय लगती है। इसलिए हम काले कुरूप चेहरे को ना देखें, बल्कि उसके चरित्र गुण को देखें। काला होना बुरा नहीं होता है, बल्कि जीवन में दोष दुर्गुण होना बुरा होता है। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छे विचार लाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। हमारे जीवन में जब कोई समस्या, कोई परेशानी आती है, तो इसका कारण ये दूषित मन होता है। यदि हमारे जीवन में गलत सोच है, गलत विचार है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है और न हमारे जीवन में कभी सुख शांति आ सकती है। कहते हैं कि एक बार महात्मा सुकरात जी दर्पण के सामने अपना चेहरा देख रहे थे, तो किसी ने कहा कि महात्मा जी, आप अपना ये काला कुरूप चेहरा दर्पण में किस लिए देख रहे हैं? तो महात्मा सुकरात जी कहते हैं कि मैं दर्पण इसलिए देख रहा हूँ कि जैसे मेरा शरीर काला कुरूप दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, उसी प्रकार से कहीं मेरा मन तो काला कुरूप नहीं है। और वो कहते हैं कि यदि हम सुंदर हैं तो हम दर्पण इसलिए देखें कि जैसे हमारा चेहरा सुंदर है, जैसे हमारा शरीर सुंदर है, उसी प्रकार हमारा मन सुंदर है या नहीं, हम सुंदर हैं या नहीं। यदि हम सुंदर हैं तो अपने मन को सुंदर बनाएं। इसी में हमारा जीवन सुखमय बनता है, इसी से हमारा जीवन निखरता है। इसलिए हम अपने मन को सुंदर बनाएं। सुंदर सोच, सुंदर विचार हमारे जीवन को ऊपर उठाती है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि आकाश की शोभा शून्य से नहीं, सितारों से होती है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं, वफादारों से होती है। मनुष्य की शोभा उसके विचारों से नहीं, मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके विचारों से होती है। इसलिए हमें चाहिए, हम अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो अपने सोच को, अपने विचार को सुंदर बनाएं। कहते हैं कि घड़ी चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न दिखती हो, अगर कितनी ही सुंदर क्यों न दिखती हो, लेकिन अगर वह घड़ी बिगड़ी है तो उसे कोई देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वह घड़ी कब कितना बजा दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार से हम घड़ी की तुलना अपने जीवन के साथ कर सकते हैं, बिगड़ी हुई घड़ी की तरह। जैसे अगर हमारा जीवन बिगड़ा हुआ है तो हमें कौन देखना पसंद करेगा? फिर तो सब लोग, हमें कोई देखना पसंद नहीं करेगा और सब लोग मुंह फेर लेंगे। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तब वह यही सोचता है कि घड़ा सुंदर बने और चिकना बने और सुडौल बने, परंतु यदि घड़ा सुंदर और सुडौल नहीं बना तो इसमें मिट्टी का कोई दोष नहीं है। दोष तो केवल कुम्हार का होता है, क्योंकि घड़े को रूप देने वाला कुम्हार होता है। इसी प्रकार से ये हमारा जीवन है। हम अपने जीवन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम इसे
बंधन की ओर ले जाना चाहते हैं या मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इस सोच को, अपने विचार को सुंदर बनाएं, तभी हमारे यह जीवन सुंदर और सुखमय हो सकता है। तो मैं सद्गुरु कबीर साहब जी के साखी के माध्यम से कुछ देर बोलने का प्रयास की। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।